होगी आपकी 5.6, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन है यदि x इज इक्वल टू √a sin t तथा y इज इक्वल टू √a cos इनवर्स t, तो दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू -y/x। ये वैल्यू देखिए, मतलब ये क्वेश्चन है और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। करेंगे कैसे? चूंकि जो x इज इक्वल टू है a sin इनवर्स t अंडर रूट है, इसका पहले हम अवकलन करेंगे। तो जब x का अवकलन करेंगे तो ये dx बनेगा, बाई यहाँ पर ये t है ना, तो ये हो जाएगा dt। रूट का तो आप जानते हो कि रूट में ही आएगा, बशर्ते बाई में आता है 2 लग के, तो 1/2 अंडर रूट a पावर हो गया साइन इनवर्स t। यहां तक ओके है। अब अगर इसको देखेंगे तो a पावर x हो गया, ये देखिए ऐसे हो गया a पावर x। तो इसके लिए हमें रूल लगाना है a पावर x का। अब a पावर x का रूल क्या होता है? तो a पावर x में लिखा जाता है a पावर x, ओके, log a पावर e हो जाएगा। क्लियर है? गुणे जिसको आप x कह रहे हैं वो तो x है नहीं, है नहीं, वो साइन इनवर्स t है, तो साइन इनवर्स t का फिर अवकलन करेंगे। और इसका मैंने सूत्र लिखा था 1/√1 -x², राइट। तो चूंकि क्या है वहां पे t है, तो t का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम सेकंड उठाते हैं, ये वाला, तथा y इज इक्वल टू क्वेश्चन है a पावर cos इनवर्स t, वो भी रूट में है, तो इसको लिखेंगे dy/dt इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा ना 1/√2 a cos इनवर्स इंटू a पावर cos इनवर्स t का करेंगे तो a पावर cos इनवर्स t log a पावर e। cos का कराएंगे तो देखिए cos जो होता है ना वो साइन का रूल होता है, वास्तव में केवल उसमें माइनस लग जाता है ऊपर, तो -1/1 t का स्क्वायर। ओके, चूंकि हमको देखिए निकालना है dy/dx, मतलब dy/dx अर्थात dy में भाग करेगा dx, तो इस पूरे में भाग करेगा ये पूरा। जब देखिए भाग करेगा तो क्या होगा, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, इधर आइए, 2 से 2 भी कट जाएगा, ये वाला आएगा इसके नीचे। कहाँ आएगा? ये वाला जो हम पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला हो जाएगा इसके नीचे, मतलब भाग के रूप में, अर्थात 1/√a cos इनवर्स t में वो भाग करेगा 1/√a साइन इनवर्स t, ये ऐसे। ओके, इतना हो गया। गुणे ये वाला जो बचा है a पावर cos इनवर्स t बटा के आएगा a पावर साइन इनवर्स t, है ना। ये लाग मान लीजिए खत्म हो गया है। अब इसको अपने यहाँ पे पलट दिया, ये हो गया गुणे, a हो गया a पावर cos इनवर्स t, बाई में हो गया a इनवर्स और a पावर साइन इनवर्स t। अब क्या कर लेंगे, चूंकि हम जो है इसके जगह पे ये लिख सकते हैं x, तो यहां पर हो गया x बटा इसके जगह क्या लिखेंगे y, गुणे इसको भी गैप करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसमें देखिए रूट नहीं है, यहां से रूट हटाएंगे तो लेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको जगह लिख सकते हैं y का स्क्वायर। जब ये रूट भी नहीं है तो इसका भी रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। तो एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, तो बचा कितना
ऊपर माइनस वाई बचा, नीचे एक्स बचा, डी वाई बाई डी एक्स। एक प्रूफ करना था ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट में बताइए। 11 था इसमें, तो हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय कोटि का अवकलज करना। किसका? द्वितीय कोटि का अवकलज करना। अभी तक जो हम लोग किए थे ना, प्रथम कोटि का अवकलज किए थे, मतलब एक बार हम लोगों ने अवकलन किया। अब कितने बार करेंगे? 2 बार करेंगे। अब यहीं पे मोटी भाषा में सुन लीजिए आप, 2 बार करने को बोले, 3 बार करने को बोले, 4 बार करने को बोले, मतलब जितना बार करने को बोले बस आप करते रहिए। करते कैसे हैं? जैसे एक बार आपने अवकलन किया, लास्ट में जो आया उसी का फिर कीजिए। 2 बार हो गया, जो आया उसका फिर कीजिए। 3 बार हो गया, जो आया उसका फिर कीजिए। 4 बार हो गया, जितना बोलेगा बस ऐसे करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करने का तरीका वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, जो द्वितीय कोटि का अवकलज करने को बोलता है वो लिखेगा कैसे? आपको फलन इस तरह से लिखेगा 1, फलन 1 का मतलब एक बार अवकलन करना है, ठीक है। यही पे ऐसे लिख देगा 2, अब कितने बार करना है? 2 बार। यहीं पे बना देगा 3, कितने बार? 3 बार। तो जो फलन लिखेगा उस फलन को आप देख के समझ जाना कि कितने बार हमें अवकलन करना है, हो गया। अगर वह ऐसे नहीं लिखता है तो ऐसे लिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स। कई बार लिखा है? 1 बार, मतलब 1 बार भी करना है। इसी को आप ऐसे लिख सकता है, डी टू वाई बटा के डी एक्स टू। कई बार लिख दिया इस पे? डी 2 बार लिखा ना, तो 2 बार करना है। इस पे क्या लिखा? 3 बार। डी कई ठो लिखा? 3 ठो लिखा, तो 3 बार करना है। ऐसे ही 4 लिखेगा तो 4 बार, 5 लिखेगा तो 5 बार। एक तरीका और होता है, देखिए ऐसे लिखेगा y1 तो कितने बार करना है? 1 बार। ये लिखेगा y2 कई बार? 2 बार। y3 कई बार? 3 बार। y4 कई बार? 4 बार। तो आप ऐसे ऐसे और ऐसे उसकी लिखावट देख के आप समझ जाना कि कितने कोटि का अवकलज है, राइट है ना। यहाँ पर हेडिंग बनाया है द्विकोटि का, तो अभी आपको द्विकोटि का देगा। बट मैंने आपको एक राउंड में समझा दिया कि चाहे जितना भी बोल दे सब ऐसे ही करना है, नया कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब इसका एक हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, 38 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, तो आप हमें d2y बटा के dx2 का मान बताइए। तो आप देख सकते हैं कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार करना है। तो सबसे पहले तो 1 बार करेंगे। चलिए सीधे हम देखिए कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, पहले स्क्वायर हो गया, प्लस 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, 1 बार हो गया। कितनी बार? 1 बार हुआ अभी। अब इसको हम फिर करेंगे 1 बार, तो कै बार हो जाएगा? 2 बार। देखिए यहाँ पे लिखना कैसे है, d2y बटा के dx2। 1 बार लिखेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, दोबारा लिखेंगे तो d हो जाएगा 2 बार, x भी हो जाएगा 2 बार, क्योंकि x का हम कर रहे हैं। इसी का फिर करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 के बाद फिर करना है तो 4 फिर बढ़ाए जाएंगे तो उसमें लिखते चले जाएंगे कौन नंबर का, बस आराम से। और जो आएगा उसी का करते जाना है। ये अब देखिए, जैसे हम D2 करें ना, तो हम इसको हल करेंगे ना कि इसको करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, तो 2 आ जाएगा फिर पहले, तो हो जाएगा 6x प्लस ये है देखिए x स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर का तो रूल हमें पता नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये लिखा है x का स्क्वायर, राइट। और x स्क्वायर कहता है कि पहले हमें क्या लिखो? 2 लिखो, फिर सेक x लिखो, मतलब x पावर n का रूल लगा लो। चूंकि ये वाला x है नहीं, तो इसका फिर कराएंगे, तो इसका होता है सेक x इंटू tan x। 2 बार हो गया। अब चाहिए तो आप कॉमन निकाल दीजिए,
2 और गुणा करा लीजिए अंदर। नहीं इच्छा करती है तो मत कॉमन निकालिए, बट हम निकाल दे रहे हैं। तो हो गया 3x, यहाँ से तो 2 निकल गया, ये गुणा करेगा तो sec स्क्वायर x इंटू हो जाएगा 10x। ये 2 बार अवकलन हो गया आपका। क्लियर है? अब 39 के क्वेश्चन में देखिए, बोला है यदि y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन x प्लस कैपिटल B cos x, तो d2y बटा के dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x, तो हमें d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। कुल मिला के जो सिद्ध करना है वाला का मैटर है, बट हमें ये देखना है कि कितनी कोटि का वो अवकलज है। तो क्या कोटि है, यानी इसका अवकलन कई बार करेंगे, 2 बार करेंगे। आइए करते हैं। तो ये पहली बार करेंगे तो लिखेंगे dy बटा के dx, a से कोई मतलब नहीं है, साइन का क्या हो गया cos, b से कोई मतलब नहीं है, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। एक बार हुआ, फिर एक बार कीजिए d2y बटा के dx, a से कोई मतलब नहीं है तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos। पता ये 2 बार हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 2 बार। आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a साइन x प्लस b cos x। बोलिए सही है। अब हम नीचे जो देख रहे हैं a साइन x प्लस b cos x, वो किसके बराबर है, ये देखिए y के बराबर है। तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, y लिख देंगे। जब y लिखेंगे तो ये हो गया माइनस y। ओके, लेकिन उसने क्या बोला कि आप बराबर के उस तरफ 0 रखिएगा, मतलब y को आप इस राउंड में ट्रांसफर कर लीजिए। तो चलिए इस तरफ देखिए, पहले से हमारा था d2y बटा के dx2, इस तरफ है माइनस y, तो ये लग आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y, तो बराबर में क्या बचेगा 0। प्रूफ तो यही करना है ना आपको, वही करना था, कुछ और करना है। हो गया ना प्रूफ। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब कौन सा 40 नंबर देखिए, इसको देख लीजिए, उसके बाद अपना आप लगाइएगा आराम से। बोला y इज इक्वल टू 3e पावर 2x प्लस 2e पावर 3x, तो सिद्ध करना है d2y बाई dx2 माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, और ये करना है प्रूफ। जो प्रूफ करना है वो अब कितनी कोटि का अवकलज है, 2 कोटि का, मतलब हमें उसको 2 बार अवकलन कराना है। चलिए फर्स्ट राउंड कराते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा तो 3 से तो हमें कोई मतलब है नहीं, कितनी है ना, उसे कोई मतलब नहीं है। e पावर x का आप जानते हो कि e पावर x ही भी होता है, लेकिन e का पावर जो हम x कह रहे हैं वो वास्तव में x नहीं है, 2x है। तो जब 2x का अवकलन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें सिर्फ 2 मिलेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2 से कोई लेना देना नहीं है। e पावर x का आप जानते हो कि e पावर x ही होता है, बट ऊपर x नहीं बल्कि 3x है, तो x का 1 हो जाएगा, 3 को हम यहाँ पर ले लेते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बार अवकलन हुआ अभी, 1 बार हुआ। अब फिर एक बार कर देते हैं उसे, पहले गुणा करा ले, लेनिया सुधर जाए। 3 दूना के 6 e पावर 2x, 3 दूना के 6 e पावर 3x। चलिए सेकंड कर रहे हैं, d2y बटा के dx। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे,
पहली बात हम देख रहे हैं कि 6 से हमें कोई मतलब नहीं लेना है। e पावर 2x का e पावर 2x ही आएगा, और जब 2x का करेंगे तो 2 आएगा, तो वो 2 इस 6 में गुणा कर दिया तो कितना बन गया 12 e पावर 2x प्लस 3 आएगा पहले, तो 3 गुणा करेगा कितने में 6 में, तो 3 छक्का हो जाएगा 18 e पावर 3x। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 बार देखिए हमारा हो चुका। ओके, यहां पर देखिए जो सिद्ध करना है उसमें आइए। जो सिद्ध करना है उसमें d2y बाई dx2 हमें लेना है, जो कि मेरे पास पहले से है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि dy बाई हमें dx चाहिए। क्या चाहिए dy बाई dx। तो उस लाइन को आप जरा देखिए, dy बाई dx वाली ये लाइन है, बोलिए है कि नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि जो dy बाई dx वाली लाइन चाहिए उसमें dy बाई dx के सामने होना चाहिए 5। ध्यान से देखिए 5 ही है ना, क्वेश्चन में देख लीजिए। ओके 5 लेना है हमें, बट ये जो dy बाई dx लिखा है इसमें तो 5 नहीं है, कि है। तब क्या करेंगे 5 से हम इसमें गुणा कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे। देखिए जरा इसको आप समीकरण नंबर 1 किए रहिएगा, और इसको जो d2y बाई dx2 छोड़ रहे हैं इसको आप 2 किए रखिएगा। इसमें बोला कि dy बाई dx जो है उसके साथ कितना होना चाहिए 5, इसलिए हम अपने समीकरण 1 में कितने से गुणा कर देंगे 5 से। जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 5 dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 e पावर 2x, 5 छक्का 30 e पावर 3x। ये कौन सा समीकरण हो गया 3 नंबर का हो गया। ओके अब समझिए जरा, यहां पर जो लिखा है वो लिखा है कि d2y बाई dx2 में से आप इसको घटा दीजिए, है ना, दिखा दिया। अच्छा तो हमारा जो d2y बाई dx2 है वो तो दूसरा समीकरण है, जिसको घटाने की बात कर रहे हो वो हमारा कौन सा समीकरण है तीसरा। तो हम दूसरे में से तीसरे को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 3। तो जब 2 में से माइनस करेंगे तो ये जाएगा d2y बटा के dx2 माइनस 5 dy बटा के dx। ओके अब इधर घटाना शुरू कर दीजिए। देखिए 12 में से 30 घटा तो कितना बचा 18 बचा माइनस में ना, माइनस 18 e पावर 2x। अब 18 घट गया कितना में से 30 में से, तो कितना बचा माइनस 12 e पावर 3x। यहां तक आप एकदम ओके हैं। चलिए हमको ये 2 लोग मिल गए। तीसरा की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि y हमको चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन कितना y 6y। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या 6 कॉमन नहीं हो जाएगा, -6 कॉमन हो जाएगा, तो 3 छक्का 18 पावर 2x प्लस 6 दूना के 12 e पावर 3x। ये बताइए पूरा किसके बराबर है, क्वेश्चन में देखिए y के बराबर है ना। तो क्या इसके जगह हम y नहीं लिख सकते, -6y लिख दिए। अब इसको इस साइड में जाते हैं तो इस साइड में पहले से है d2y बाई dx2 माइनस 5 dy बाई dx, ये पहले से मौजूद था। इस तरफ माइनस है तो इधर आ गया तो क्या बन गया प्लस, तो बराबर में क्या बचा 0। देखिए प्रूफ हो गया हुआ ना। तो इस तरह से बेसिकली आपको आगे बढ़ाना है लाइन। आप इसको देख के परेशान ना होना कि इसमें बहुत सारा लेंदी काम किया जा रहा है, कुछ लेंदी नहीं हो रहा है। वो कह रहा है जो आपको प्रूफ करना है बस आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है, जो प्रूफ करना है उसमें आपको जो चाहिए बस उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहिए, सब होता चला जाएगा। क्लियर।